भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, हार्ट अटैक से बचने की दी गई जानकारी। नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के स्थानीय सभागार भवन में एनडीआरएफ के द्वारा आपदा से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, हार्ट अटैक एवं दुर्घटना से बचने की जानकारी विस्तृत पूर्वक दी गई। टीम के सदस्यों ने भूकंप से बचने, हार्ट अटैक आने पर बचाव करने की जानकारी प्रैक्टिकल करके दिखाया, जबकि बाढ़ के समय बचने की जानकारी थ्योरी में दी गई। कहा कि यह क्षेत्र पहाड़ व सोन से घिरा है, जिसके कारण भूकंप व बाढ़ दोनों आते हैं। ऐसे में बचने के तरीकों को अपनाएं। हार्ट अटैक पर सीपीआर देने की तरीका, ओलावृष्टि के समय बचने के उपाय समेत कई तरह की जानकारियां दी गई। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य आपदा मोचन के बल की प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को जानमाल से तत्काल रक्षा के बारे में तकनीकी जानकारी दी जा रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। खास बात जो है, देखिए, आपदा के समय में जब भी आपदा आती है तो दो चीज़ें घटित होती हैं एक इंसान के साथ में। जैसे कि आपदा आ जाती है तो सबसे ब्लड का रिसाव होगा, चोट लगेगी तो खून बहेगा। तो यदि हर इंसान को, हर व्यक्ति को ये पता होगा कि खून का रिसाव हमें जल्दी जल्दी रोकना है, तो वो जानेगा कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड से ही जा रहा है और सारे ऑर्गन को मिल रहा है। तो अगर हम रक्त का रिसाव सही से रोकेंगे तो एक पेशेंट को, विक्टिम को बचाने के ज़्यादा चांस रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ और भूकंप जैसी परिस्थिति में किस तरीके से सुरक्षित स्थान पे जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो उस दरमियान क्या क्या सुविधाएं और सहूलियतें रखनी है वो भी ध्यान में रखने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि जिसका नेतृत्व हमारी वाहिनी के कमांडेंट श्री सुनील कुमार सिंह कर रहे हैं। और हमारे वाहिनी का जो मुख्यालय है वो पटना बीटा में है। तो उसी के तहत चीज़ों के बारे में, जैसे स्नेक बाइट, सर्पदंश की परिस्थिति में किस प्रकार से एक आदमी पहचान सकता है कि ये सर्पदंश वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो सर्प हैं तकरीबन 90% के आसपास जो कि गैर विषैले होते हैं, उनमें जहर नहीं पाया जाता है। और अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण से हम लोग झाड़ फूँक के लिए विक्टिम को वहाँ लेके जाते हैं और विक्टिम का जान चला जाता है। तो अगर लोगों में जागरूकता होगी तो वो इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। बस इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। एक और सवाल है, ये बताइए कि आज जैसे बखनौरा पंचायत में कर रहे हैं और रसूलपुर पंचायत में कर रहे हैं, ये बताइए कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ में आपने कहाँ इस मिशन को पहुँचाया है? पहाड़ी क्षेत्र जैसे कैमूर की पहाड़ी आप गुजर के आए होंगे। वर्तमान समय में जो हमारी टीम है वो सासाराम जिला के सारे प्रखंडों में एक एक दिन करके अब जा रहे हैं। तो पिछले 2 दिन से, कल जैसे हम डेहरी में थे और आज आपके तिलौथू है, बकरौना में हम आके ये फेमेक्स प्रोग्राम कर रहे। तो हम देख रहे हैं कल डेहरी में और आज ये जो कैमूर की पहाड़ियाँ, ये किनारे वाला इलाका है। तो ऐसे इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं कि जब कभी मान लीजिए कोई भूकंप जैसा परिस्थिति होता है, क्योंकि ज़्यादातर भूकंप ऐसी जगहों पे आते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, तो उस समय अपने आप को किस तरीके से इवैक्यूएट करना है, अगर कोई हादसा होता है तो सर्च एंड रेस्क्यू का कार्रवाई किस प्रकार से करना है। तो ये कारगर रहेगा ये प्रशिक्षण हमारी, ये जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए विशेषकर। अमूमन हर आदमी सोचेगा कोई बोट हो, लेकिन रिसोर्सेज होते नहीं हैं। तो हमारे घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करके एक अकेला आदमी अपनी मदद कर सकता है। पानी में इन चीज़ों का, ये जो आर्टिफिशियल राफ्ट हैं इम्प्रोवाइज मेथड से बनाए जाते हैं, इनका इस्तेमाल करके और जा सकता है। क्योंकि पानी जो है, पानी में आपको सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि पानी में जब कोई सामान डालते हैं तो क्या हो जाता है, भार क्या होता है, शून्य होता है। हाँ वही पानी में चढ़ने लगता है जी। भार 0 हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, भार 0 नहीं हो जाता है। भार जो है 1/3 कैपेसिटी का रह जाता है। अगर वेट तो हम वहाँ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी 1/3 कैपेसिटी का रहता है। तो ये जो 1/3 आपका, अगर कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जो कि उसको मेकअप कर ले जाए, तो हम अपने आप को, अपनी शरीर को बचा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो कोई घर में पीपा पड़ा हुआ है, अब बोतल है, बोतल को बांध के आपने छाती में बांध दिया, अपने आप को लेके चले गए। कोई पीपा पड़ा हुआ है, उसको बांध दिया और अपने आप को बचा के ले चले गए। घर का बर्तन बड़ा सा कोई पतीला है, वो तेल वाला पीपा होता है, उसको डब्बा बंद किया, 2 डब्बा जोड़ा, डंडा बांधा, अपने आप को बचा के चले गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं लोगों को ताकि उस समय पे बचा लें। पर रही बात
आपके लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक का मतलब ये जान हो गया इंसानों का, लेकिन हमारे साथ रहने वाले केवल इंसान नहीं है, हमारे साथ रहने वाले जानवर भी होते हैं। जैसे हमारे अपने पशु होते हैं ना, गाय भैंस बकरी। तो अब गाय भैंस बकरी मान लीजिए फ्लड का स्थिति हो गया, वो तैर के नहीं जा सकता, या न किसी नौका बड़ा हो तो चला जाएगा, छोटी नावों में जो आप नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं कि कोई स्पेशल एक जगह, क्योंकि हर आदमी अपने अपने साथ जानवर लेके नहीं जा सकता है, तो एनडीआरएफ वैसी स्थिति में क्या करती है, एनडीआरएफ आपका ये सिविल में आपके मुखिया पंचायत सारे लोग मिलके, हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मिलके एक सुरक्षित स्थान पहुंचते हैं जहाँ पे सारे जानवर एक साथ पहुंचाए जाते हैं धीरे धीरे करके, ताकि जब बाढ़ वाला स्थिति खत्म हो जाए तो फिर बाद में वापस उनको हो जाता है। लेकिन जब तक बाढ़ का परिस्थिति रहे तो उनका भी लाइव स्टॉक से भी जान बचाया जा सके, तो उसके लिए भी जो है महकमा लगता है, इन कामों में लगाया जाता है उस टाइम पे।